आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं, सेल्मा लेगरलॉफ की द रैट ट्रैप। ये स्वीडन की लौह खदानों में सेट एक ऐसी कहानी है जो इंसानी अच्छाई और बुराई के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया अपनी सारी चमक दमक, दौलत और खुशियों के साथ असल में बस एक बड़ा सा फंदा हो, एक ऐसा फंदा जो हमें अपनी तरफ खींचने का इंतजार कर रहा है। और हमारी ये कहानी एक ऐसे ही आदमी के बारे में है जिसके लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा इसी एक सोच पर टिका था। तो चलिए सबसे पहले कहानी के इस फेरी वाले की दुनिया और उसकी सोच को समझते हैं। एक ऐसी सोच जो उसकी जिंदगी की मुश्किलों से ही पैदा हुई थी। तो आखिर ये आदमी है कौन? देखिए, वो तार के छोटे छोटे चूहेदान बनाकर बेचता है, लेकिन उसका धंधा बिल्कुल नहीं चलता। तो पेट पालने के लिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती है और कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती है। कपड़े उसके फटे हुए हैं, गाल अंदर धंसे हैं और कहानी में लिखा है उसकी आंखों में भूख चमकती थी। और इसी मुश्किल जिंदगी ने ना उसे एक बड़ा ही अजीब सा नजरिया दे दिया है। उसका मानना है कि ये पूरी दुनिया ये कुछ और नहीं, बस एक बहुत बड़ा चूहेदान है और इसका काम सिर्फ लोगों के लिए दौलत, खुशी और अच्छी अच्छी चीजों का चारा डालना है ताकि वो फंस जाएं। और एक बार जो फंस गया उसका खेल खत्म। यही सोच उसका अकेला मनोरंजन थी। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो उसकी इस पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। उसे कहीं से एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक शाम जब वो भटक रहा था, उसे एक बूढ़े अकेले किसान के घर में पनाह मिलती है। और यहाँ कुछ अलग होता है। आमतौर पर तो लोग उसे दुत्कार देते थे, लेकिन ये किसान उसका स्वागत करता है, उसे खाना खिलाता है, तंबाकू देता है और उसके साथ ताश भी खेलता है। मतलब एक मेहमान की तरह बर्ताव करता है, किसी आवारा की तरह नहीं। और बातों बातों में वो किसान बड़े भरोसे से उसे अपनी कमाई के बारे में बता देता है, पूरे 30 क्रोनोर। अब ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस फेरी वाले के लिए ये दुनिया के चूहेदान का पहला असली चारा था। और फेरी वाला वो इस चारे को निगल लेता है। अगले ही दिन वो उस बूढ़े किसान का भरोसा तोड़ता है और पैसे चुरा लेता है। कहानी में लिखा है, जेब में पैसे लेकर चलते हुए उसे अपनी होशियारी पर काफी खुशी महसूस हुई। उस एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने दुनिया को ही बेवकूफ बना दिया हो। लेकिन कहानी का रुख अब तेजी से बदलने वाला है। उसने जो फलसफा दुनिया के लिए बनाया था, अब वो ही उसके खिलाफ काम करने वाला था। पकड़े जाने के डर से वो मेन रोड छोड़कर एक घने बड़े से जंगल में घुस जाता है। पर यह जंगल उसे बाहर निकालने की जगह उसे और अंदर फंसाता चला जाता है। और बस यहीं उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने खुद को एक चारे के लालच में फंसा लिया है और पकड़ा गया है। वो पूरा जंगल उसे एक ऐसी जेल लगने लगता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। उसकी अपनी ही थ्योरी सच साबित हो गई थी और शिकार वो खुद था। जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक गलतफहमी उसे बचने का एक मौका देती है। उसे दूर से हथौड़े की आवाज आती है। उस आवाज के पीछे पीछे वो थकाहारा रामशो आयरन वर्क्स पहुंचता है और वहां भट्टी की धुंधली सी रोशनी में मिल का मालिक उसे देखकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो उसे अपना कोई पुराना फौजी दोस्त कैप्टन वॉन स्टाले समझ लेता है। वो आयरन मास्टर उसे क्रिसमस के लिए अपने घर आने को कहता है, लेकिन ये सुनते ही फेरी वाला तो बुरी तरह घबरा जाता है। उसके दिमाग में तो वो चोरी किए हुए 30 क्रोनोर घूम रहे थे। उसे लगा ये एक और चारा है और इस न्योते को कबूल करना मतलब जानबूझकर खुद को शेर की मांद में फेंकना है। अब जब फेरी वाला मना कर देता है तो कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये किरदार है करुणा और समझ का प्रतीक। आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन खुद उसे लेने आती है। वो उसकी आंखों में डर देख लेती है और बड़े ही प्यार से कहती है, आप यकीन मानिए कैप्टन कि आपको यहां से जाने की पूरी आजादी होगी। बस क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाइए। एडला की बातों में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि फेरी वाला मना नहीं कर पाता। लेकिन अगली सुबह जब वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में दिन की रोशनी में सामने आता है तो आयरन मास्टर का माथा ठनकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गुस्से में शेरिफ को बुलाने की धमकी दे डालता है। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है।
एक तरफ है आयरन मास्टर जो गुस्से में है और कानून की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ है एडला जो अपने पिता को रोकते हुए कहती है, मुझे लगता है इन्हें आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। हमने जिसे खुद घर बुलाया है उसे हम ऐसे भगा नहीं सकते। आखिरकार एडला की बात मान ली जाती है और उसका यह फैसला कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ की नींव रखता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी दयालुता एक इंसान को पूरी तरह बदल सकती है। अगले दिन पूरा परिवार चर्च जाता है और वहां उन्हें पता चलता है कि पास में रहने वाले एक बूढ़े किसान के घर चोरी हुई है और चोर एक चूहेदान बेचने वाला है। ये सुनते ही वो लोग घबराकर घर की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि एडला की अच्छाई का बहुत बुरा सिला मिला है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फेरी वाला जा चुका था, लेकिन उसने घर से एक भी चीज नहीं चुराई थी, बल्कि वो एडला के लिए एक तोहफा छोड़कर गया था। वो तोहफा क्या था? एक छोटा सा चूहेदान, और उसके अंदर रखे थे वही 30 क्रोनोर जो उसने चुराए थे, और साथ में एक चिट्ठी। मतलब उसने चारा और फंदा दोनों ही लौटा दिए थे। और उस चिट्ठी की आखिरी लाइनें ही इस पूरी कहानी का दिल हैं। उसने लिखा था, ये उस चूहे की तरफ से है जो इस दुनिया के चूहेदान में फंस ही गया होता अगर उसे कैप्टन नहीं बनाया गया होता। और चिट्ठी के नीचे उसने दस्तखत किए थे, कैप्टन वॉन स्टाले। एडला के भरोसे और उसकी अच्छाई ने उसे वो इज्जतदार पहचान अपनाने की हिम्मत दी थी। और ये बात साबित हो गई कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे प्यार और समझ से जगाने की जरूरत होती है।